मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो फ़्रांस के बारे में। फ़्रांस एक आपको लगता है कि बहुत अमीर मुल्क है, बहुत लोग खुशहाल हैं और वाकई हैं, लेकिन अब ये सवाल पैदा हो गया कि क्या फ़्रांस कंगाल हो गया है या कंगाल होने के करीब है। इस हवाले से फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक धमाका खेज़ तकरीर की है, जो धमाका खेज़ खिताब किया है, वो उसके हवाले से अब ये हम आपके सामने रिपोर्ट रख रहे हैं कि फ़्रांस की माली हालत क्या है और ये मसाइल उसके लिए क्यों पैदा हो रहे हैं। तो नाज़रीन, फ़्रांस के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं फ्रांसिस बीरू, उन्होंने जो ये खिताब किया है 2025 के बजट के हवाले से, तो उसमें उन्होंने कहा है कि फ़्रांस के लोगों को जो है और फ़्रांस की मैशियत को कर्ज़े पर चलने की जो है लत पड़ गई है। और उन्होंने कहा कि अब ये लत इतनी ख़तरनाक हो गई है कि उन्होंने एक मिसाल दी है कि जैसे बंदा चट्टान के बिल्कुल कोने पर पहुंच जाता है और उससे ज़रा सा एक कदम भी आगे जाएगा तो नीचे खाई में गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि फ़्रांस माली तौर पर, माशी तौर पर अब उस कोने पर खड़ा है और अब हमारी ज़रा सी गलती हमें जो है वो माशी तौर पर खाई में गिरा देगी, जो फ़्रांस के लिए बहुत तो बड़ी माशी तबाही का सबब हो सकता है। तो उन्होंने ख़तरे की ये घंटी बजाई है। उन्होंने ये कहा है कि जी हर सेकंड, जी हाँ, हर सेकंड फ़्रांस के ऊपर 5000 यूरो का कर्ज़ा चढ़ रहा है। हर सेकंड की बात की उन्होंने, मिनट की बात भी नहीं की। तो उन्होंने कहा है कि ये कर्ज़ा इतना बढ़ता जा रहा है कि अब जो फ़्रांस की जो 2024 में जीडीपी कहते हैं मुल्क की जो मजमूई कौमी पैदावार या मजमूई कौमी आमदन है, उसके जो है 5.8% तक पहुँच गया है, जबकि यूरोपीय यूनियन की हद जो है वो 3% है। और टोटल जो फ़्रांस के ऊपर कर्ज़ा है वो 161 अरब यूरो से भी तजावज़ कर गया है। तो ये फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए मज़ीद जो है आगे बढ़ना इस तरह मुमकिन नहीं रहा है, लिहाजा अब अखराजात में कमी करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उसमें उन्होंने अखराजात में कमी के लिए भी जो काफ़ी सारे इक़दामात का ऐलान किया है। और इस साल जो है 2025 के लिए उन्होंने कहा है कि इस साल हमें कम से कम 43.8 अरब यूरो का जो है कटौती करनी है। अच्छा, ये फ़्रांस को इस वक्त दीगर मसाइल का भी सामना है कि जो रूस का ख़तरे का सामना है यूक्रेन जंग की वजह से, एक तरफ उसको दिफाई अखराजात भी बढ़ाने हैं और दूसरी तरफ उसका कर्ज़ा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हाँ, लेकिन एक कर्ज़े और पाकिस्तान के कर्ज़े में एक फ़र्क है। पाकिस्तान में जो कर्ज़े लिए जाते हैं वो अशराफिया के ऊपर ख़र्च होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने, उनके बाहर बैरून मुल्क अकाउंट भरने में ख़र्च होते हैं। लेकिन फ़्रांस ने जो कर्ज़े उसके ऊपर बिल्कुल बढ़ गए हैं और ये अब ज़ाहिर है उनका वज़ीर-ए-आज़म खुद ये कह रहा है कि हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है और हमारा अंजाम भी यूनान वाला हो सकता है, जो यूनान को 10 साल पहले हुआ था कि वहाँ पर शदीद किस्म का माशी बहरान आया था और फिर वहाँ पर तकलीफ़ दे इस्लाहात कि वहाँ पर जो है इतनी इस्लाहात की गई कि उसकी वजह से लोग बहुत ज़िंदगियाँ उनकी 4-5 साल तो खासी मुश्किल में गुजारी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ये आखिरी वक्त है, हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर हमने इस मौके से फ़ायदा ना उठाया, अपने अखराजात कम ना किए, इस्लाहात ना की, तो हमें भी यूनान जैसे बहरान का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है यूनान से भी ज़्यादा। और फिर फ़्रांस एक ज़ाहिर है बड़ी ताकत है, यूनान तो नहीं है, दुनिया की जो है तीसरी चौथी बड़ी ताकत है, वो अगर माशी बुरान में मुब्तला होता है, उसे अगर कर्ज़ों के लिए दूसरे मुल्कों से या IMF से रुजू करना पड़ता है, तो ज़ाहिर है उसके लिए तो उसकी साख का भी बड़ा मसला है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो हमें बचत करनी है उस पर उन्होंने बहुत सी चीज़ें दी हैं। पहले मरले पर उन्होंने कहा है कि हम सरकारी मुलाजमीन की तादाद कम करेंगे, ठीक है जी, इस साल से ये प्रोसेस शुरू होगा। फिर उन्होंने कहा कि 2 छुट्टियां भी ख़त्म करेंगे। अच्छा, फ्रांस में छुट्टियां भी बहुत होती हैं। 2 छुट्टियां उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा एक तो ईस्टर मंडे यानी ईस्टर मंडे की छुट्टी है वो ख़त्म की जाए और एक 8 मई की छुट्टी भी ख़त्म की जाए। 8 मई वो दिन है जब 8 मई 1945 को जो है नाजियों ने हथियार डाले थे और ये छुट्टी पूरे यूरोप में मनाई जाती है। लेकिन फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अब इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि 2 दिन मज़ीद अगर फ्रांस के लोग काम करेंगे तो ज़ाहिर उसकी पैदावार में इजाफ़ा होगा, उनके मैशियत को जो है वो फ़ायदा होगा। तो अब देखते हैं उन्होंने ये जो तजवीज़ पेश की है, लेकिन इसके साथ मसला ये है कि इस वक्त उनको पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल नहीं है और उनके ख़िलाफ़ अब तक जो है चंद माह में 8 तरीक़त अहमदाबाद नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन जो अब उन्होंने तजवीज़ कटौती की पेश की है कि बचत करेंगे, तो बचत में तो ज़ाहिर बहुत से इक़दाम, बहुत से खर्चे उनको कम करने पड़ेंगे, बहुत सी वेलफेयर कटौतियाँ होंगी, तो तब जाके 43 अरब यूरो का जो है ये होगा। तो उस पर अपोजिशन ने जो है ना अभी से वो अपने कमर कस ली है और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं होने देंगे। इसमें दोनों तरफ के मसाइल हैं, लेफ़्ट के भी और राइट के भी। तो कुछ माहिरीन का तो ये कहना है कि ये कटौतियाँ फ़्रांस के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन हो सकता है कि इन कटौतियों के लिए फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत ही चली जाए। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।